Hello everyone, welcome to my RJ 2 YouTube channel. Today we will study about the discovery of electron. In the mid of 1800, scientists like William Crookes and Julius Pluckers इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली, ठीक है, उसको एम्पटी कर दिया, उसके अंदर ना के बराबर गैस प्रेजेंट होगी, बहुत साइड इसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स 10,000 वोल्टेज की सप्लाई करने के बाद उन्होंने चेकआउट किया कि उसके अंदर से क्या हो रही है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके एक साइड तो उन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स रखा था, एक साइड उन्होंने पॉजिटिव पॉइंट्स इलेक्ट्रोड्स रखा था। नेगेटिव वाले को उन्होंने कैथोड बोला था, पॉजिटिव वाले को उन्होंने एनोड बोला था। लेटेस्ट स्टडी की थॉमसन ने 1897 में। उन्होंने क्या किया, जो गैस थी उसको और भी वेरी लो प्रेशर पे पुट किया, ठीक है। उसका रीज़न ये था लो प्रेशर पर रखने का, ताकि गैस पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक ना करेंगे तो वहाँ से जो रेडिएशंस हैं वो हमें क्लियरली पता लग सके। तो उन्होंने लो प्रेशर पे रखा और उसके बाद इमिशन ऑफ इनविजिबल रेज विच प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास मीन्स चेक किया कि वहाँ से जो ग्लास है, मीन्स ट्यूब की जो ग्लास है, इस पर सम लाइट्स हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम फ्लोरोसेंस इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद थॉमसन ने क्या किया, मास E/m रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश की और उसकी वैल्यूज़ कितनी आई, दैट विल बी द दिस। ओके स्पेसिफिक चार्ज, नेट बताया कि स्पेसिफिक चार्ज वाज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। मीन ट्यूब ली थी, कोई भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी आप गैसेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सभी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मिलेंगे। मीन्स ये नहीं कि एक पर्टिकुलर मेटल की जो इलेक्ट्रोड उसी में मिलेगा या पर्टिकुलर गैस में मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स इंडिपेंडेंट बताया, कोई भी गैस यूज़ करो, कोई भी इलेक्ट्रोड आप यूज़ करो। देन मिल्टन ने क्या किया, ऑयल की कुछ ड्रॉप ली और इनके ऊपर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, वहाँ से इन्होंने क्या किया, चार्ज फाइंड आउट करने की कोशिश की। देन दोनों ने मिलकर, जे थॉमसन ने मिलकर और मिल्टन दोनों ने मिलकर क्या किया, मास फाइंड आउट करने की कोशिश की, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम फाइंड आउट हुआ। उसके बाद लॉरेंज ने क्या किया, लॉरेंज ने इस टर्म को, मीन्स अभी तक कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होती है वो कैथोड रेज टर्म आ रही थी, ठीक है। लॉरेंज ने इसको फर्दर नेम दिया, इसको इलेक्ट्रॉन टर्म दी, ठीक है। और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी इसका थोड़ा सा कॉरिलेशन बताया। क्या बताया उन्होंने कि जो मास अगर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है लाइट की स्पीड से, देन उसका जो मास है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉरेंज ने बताया एक सबएटॉमिक पार्टिकल्स ए फंडामेंटल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर, जिसका मास कितना होगा, दिस, एंड चार्ज दिस, उसको टर्म दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही से उन्होंने बताया कि अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है तो उसका मास कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। थैंक